देखिए ये क्वेश्चन 2024 नीट और क्वेश्चन नंबर 25 है, सेक्शन ए है। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जो प्रिज्म है उस प्रिज्म का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ये क्वेश्चन बोला है। ठीक है, एक लाइट जो है इंसिडेंट होती है 30 डिग्री। ये जो लाइन बनी होती है इसको नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहते हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल किसमें कहते हैं? नॉर्मल जो हमारे पास प्लेन होता है। जैसे ये बी प्लेन है, इस पे ये नॉर्मल है, और एसी प्लेन है, ये हमारा सी पॉइंट है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है। ठीक है, तो जो भी एंगल बनता है वो किससे बनता है? नॉर्मल से बनता है। तो जो लाइट इंसिडेंट हुई है वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है। इसके बाद क्या हुआ है, ये लाइट जो है, जो हमारे पास बीसी है, बीसी बेस इसका है, इसी के पैरेलल हो जाती है। इसी के पैरेलल का मतलब ये समांतर हो जाती है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम n मान लेते हैं तो n की वैल्यू हमसे पूछने को कह रहा है कि n क्या है। n बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, एक बार हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ये बना के नहीं दिखाया गया, ये सिंबल बना हुआ है। दूसरी बात, ये बताया जा रहा है जो ये लाइट है इंसिडेंट हुई है, इसके पैरेलल हो गई है, समांतर हो गई है बेस के। ठीक है, पैरेलल हो गई। इसके बाद क्या हुआ है, ये एसी के साथ ग्रेजिंग कर गई। ग्रेजिंग करने का मतलब है एसी प्लेन पे ही वापस चली गई है। देख लो यहाँ पे, ये बाहर नहीं गई है। और जब एसी प्लेन पे 90 डिग्री खींचोगे तो ये क्या होगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, जब ये 90 डिग्री बनता है तो यहाँ का जो एंगल होता है, यहाँ का जो एंगल होता है वो एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। क्या होता है? क्रिटिकल एंगल सी होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा R1 मान लेते हैं या R मान लेते हैं, रिफ्लेक्टिव एंगल है। ठीक है, इसको R1 मानना चाहो तो R1 मान लो, यहाँ पर R2 मानोगे, लेकिन R2 जो है C के बराबर है। अब एक बार यहाँ पर लगा दो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट, स्नेल नियम लगा दो, एक बार इसमें लगा दो, फिर उसके बाद रिलेशन मिल जाएगी, वहां से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एसी पे स्नेल नियम लगाना, पहले एसी पे, एसी स्नेल नियम। ठीक है, इस पे लगाओगे तो इसमें क्या है, यहाँ पर यहाँ का अपवर्तनांक कितना है? n, और साइन c है इज इक्वल टू, यहाँ बाहर कुछ नहीं होता तो एयर मानी जाती है, और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमारा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ का एंगल कितना है? साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि साइन c जो है वो कितना आ गया, ये आ गया 1/n आ गया। एक बात। अब बस दूसरी बात देखो, यहाँ पर ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, ये क्या है ट्रायंगल, ये अगर हम P पॉइंट मान लें, इसको हम क्या मान लेते हैं? P, और इसको P, इसको Q मान लेते हैं, और इनका जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है उसको PQR मान लेते हैं। ठीक है, कैपिटल R। तो ये क्या है? ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल बन गया है। इससे पहले जो हमारे पास APRQ, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? पैरेललोग्राम है। APRQA, ये पूरा डायग्राम क्या है? पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। तो ये क्या है? नॉर्मल है। तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल किस में खींचा जाता है? प्लेन पे खींचा जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, क्यू वाला एंगल। ये 90 पहले ही दिया हुआ है। और कोई भी पैरेललोग्राम हो, उनके चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये क्या हो गया? 90। ये क्या हो गया? 90। ये भी हो गया 90। ये बचा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा? एंगल R बराबर हो जाएगा हमारे पास 90, सॉरी पहले 360 डिग्री में माइनस कर देंगे 90 प्लस 90 प्लस 90। कैसे हुआ 90? समझ गए होगे ना? तो यहाँ से R एंगल कितना आ जाएगा? वो भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसका ट्रायंगल यूज करो। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल हम यूज करेंगे PRQ। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये एंगल कितना है? R1। और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल कितना है? ये अभी हमने निकाला 90 डिग्री। ये बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगी। रिलेशन क्या मिल जाएगी कि R1 जो है हमारा वो किसके बराबर है? वो हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 कम हो जाएगा, 90 माइनस C, ये बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है? स्नेल नियम इस पे लगा देना है। स्नेल नियम लगा दो तो प्लेन, कौन सा प्लेन है? प्लेन हमारे पास है AB। ठीक है, यहाँ पे स्नेल नियम लगाओगे। ये लिख के दिखाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जिससे याद रहे क्या यूज किया हमने। AB पे स्नेल नियम लगाओगे।
यहाँ का अपर्तनांक कितना है, यहाँ का अपर्तनांक एयर है, बाहर का एयर होता है, जैसे यहाँ पर एयर, यहाँ पर भी एयर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, साइन कितना है 30 डिग्री है, बराबर क्या आएगा ये कितना है, यहाँ का अपर्तनांक n है और यहाँ का जो एंगल है कितना है साइन r है, क्योंकि साइन r1 है, कुछ नहीं करना है। देखो अब इसको सॉल्व करना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, n हमारा अपर्तनांक है। अब यहाँ पे क्या है साइन r1 की जगह कितना रख दोगे 90 माइनस c, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा n साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस, और ये थीटा की जगह c है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू है, साइन c की वैल्यू दी गई है और कॉस c चाहिए हमें, तो कॉस c और साइन c में एक तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं एंगल वाला, ये एंगल वाला क्या होता है, ये सामने के डायमेंशन एंगल c एंगल, यहाँ पर n ऊपर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है यानी 1, और जो नीचे होता है वो हाइपोटेनस होता है यानी n। अब ये निकाल लें हम हाइपोटेनस का यूज करके, कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस c निकाल लो, कितना आ जाएगा, ये होता है बेस यानी n√-1, और नीचे डिवाइड में क्या आता है हाइपोटेनस, तो यहाँ से एक ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरी कहानी ऐसे लगा सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ से भी हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से कॉस थीटा निकालना है हमको, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन इसकी वैल्यू दी गई है, थीटा की जगह सी रखना है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उससे एडजस्ट कर लेना है। बस ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, कॉस सी की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू n, ये वैल्यू उठा के रखोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर n² -1 डिवाइड बाई n, ये वाला n इससे कट गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n² -1, इसको यहाँ भेज दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा n², इसको सॉल्व करोगे n² इज इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम ले लो 1 + 4 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये स्क्वायर है तो ये कितना आ जाएगा √5 डिवाइड बाई 2, तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक स्टेप हमने बताया है। बाकी इसको जल्दी करने का ये तरीका है कि ये सब लिखना नहीं है, प्लेन है क्या है वो तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा प्लेन। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, देख लो समझ लो, बाकी कहीं पर डाउट हो तो पूछ भी लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जल्दी करने का मतलब है इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, इसको जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो स्टैंड नियम को यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा लगा देना है। देखो कैसे कर सकते हो, 1 मिनट, यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टैंड नियम इसमें लगा देना इस वाले सरफेस पे, तो यहाँ पे कितना निकल आएगा, यहाँ से हमारे पास साइन सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/n। ठीक है, 1/n आ गया, फिर यहाँ पर यूज कर लोगे और ये देख लेना कि ये एंगल हमारे पास बनेगा ऐसी कंडीशन, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। एक कंडीशन ये बनती है जितना एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है, उसका मतलब उसमें 180 में घटाने के बाद आ जाता है, जितना एंगल ये होगा उसमें 180 घटा दोगे तो ये एंगल मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन के तैयार हो जाता है इस वजह से। ठीक है, तो 180 में घटा देंगे 90 तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, तो ये 90 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कहानी बन जाएगी। तो ये ट्रायंगल वाला यूज करके ये कंडीशन निकालोगे, फिर स्नेल नियम इसमें लगा दोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2, साइन की तो वैल्यू हमने रखी थी, यहाँ एयर है 1 × 1/2 सीधे रख रहे हैं इज इक्वल टू, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर साइन r1 आ जाएगा, r1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा साइन 90 माइनस c, और c की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 1/2, यहाँ पे आ जाएगा cos c। ठीक है, और ये n तो आएगा ही पहले से क्योंकि यहाँ अपर्तनांक है। बस इसके बाद क्या यूज करना है, ये वैल्यू उठा के पुट करना है और सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये करना होगा, थोड़ा सा हो सकता है 1-2 मिनट इसमें लग जाए कैलकुलेशन की वजह से। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।